Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लए हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जिसमें हर 6 साल बाद नई मेंबरशिप होती है और हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं तथा ये सिर्फ भाजपा में ही होता है। उन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अभी तक कोई भी ढांचा ही नहीं बना, जो कि ढांचा विहीन पार्टी हो गई है और बाकी पार्टियों में चुनाव नहीं होते बल्कि ऊपर से नाम और पद तय होते हैं। हमारी पार्टी में नीचे से ऊपर जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कि कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार से ही कोई न कोई रहेगा, उनका तो तय है। वो तो ऐसे पद बांटते हैं जैसे एजेंसियां बांट रहे हों। वो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भाजपा कांग्रेस आजकल आमने सामने है। इस मुद्दे पर अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस तो मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी। उनको मनमोहन सिंह जी के स्वर्ग सिधारने से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार उनका स्मारक बनाने की बात कर रहे थे। उनको लगता था भाजपा मानेगी नहीं और हमारे लिए अच्छा मौका है, क्योंकि मनमोहन जी के रहते हुए कांग्रेस ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने उनके द्वारा पारित प्रस्ताव को मीडिया के सामने फाड़ दिया था और अब भी सारा देश शोक मना रहा है और वो राहुल गांधी नव वर्ष मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी को उनके प्रति कितनी श्रद्धा है वो सब देखकर पता चलती है। हरियाणा में अब भाजपा व कांग्रेस के अलावा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बची है। इस पर अनिल विज ने कहा कि अब कोई और पार्टी तो बची ही नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, इसलिए किसी की भी अब हैसियत नहीं बची है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में चिट्ठी लिखी है, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि गांधी विरासत खतरे में है। इस पर अनिल विज ने कहा कि क्या मुद्दा है, किस विषय पर चिट्ठी लिखी, ये बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे पत्र तो वो लिखते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हमारी पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाया जाता है। हर 6 साल के बाद हमारी नई मेंबरशिप होती है और हर 3 साल के बाद हमारे चुनाव होते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। कांग्रेस का तो आप देखो, अभी तक कोई ढांचा ही नहीं बना हुआ, ढांचा विहीन पार्टी है कांग्रेस। और बाकी पार्टियों में भी चुनाव नहीं होते, ऊपर के आदमी तय हैं। हमारा तो नीचे से पहले बूथ का होगा, फिर वार्ड का होगा, फिर मंडल का होगा, फिर जिले का होगा, फिर प्रदेश का होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे वो। लेकिन बाकी पार्टियों में ऊपर से नीचे आती है। ऊपर का तो तय है, जो खानदानी पार्टी है उनका तय है कि वही रहेगा। कांग्रेस का भी तय है कि नेहरू इंदिरा गांधी परिवार से ही कोई ना कोई रहेगा। और भी जो खानदानी पार्टियां हैं उनका तो हेड रहता एक ही है। हमारे नीचे से जनता चुनती है और वो तो ऐसे पद बांटते हैं जैसे कोई कंपनी एजेंसियां बांटती हो। नहीं, कांग्रेस तो मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी। उनको उनके स्वर्ग सिधारने से उनको कोई मतलब नहीं था। वो तो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे, इसीलिए वो बार बार उनका लिए स्मारक बनाने की बात कर रहे थे। उनको लगता था कि बीजेपी मानेगी नहीं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। उनकी सोच ऐसी है। नहीं तो मनमोहन सिंह को तो उनके रहते हुए कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। यही राहुल गांधी है जिन्होंने उन द्वारा पारित प्रस्ताव को पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ दिया था और अब भी सारा देश शोक मना रहा है
और वो नए वर्ष मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। इतना उनको इनके प्रति श्रद्धा है, वो इसे देख के पता लगता है। नहीं जी, कोई ऐसा कोई और किस विषय से खतरा है, क्या ऐसी घटना है, कोई ऐसा बताना चाहिए। ये तो ऐसे पत्र तो लोग लिखते ही रहते हैं। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लए हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।